हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मेरी फैमिली भी अच्छी है। तो फ्रेंड, ये सुबह का टाइम है और विराज चला गया है अपने स्कूल। विराज के डैडी भी जा चुके हैं। अभियान आज नहीं गया है, उसका आज रिजल्ट मिलना था, इसलिए आज उसकी छुट्टी थी। और वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, पता नहीं उसे क्या हो रहा है। मतलब कभी भी बहुत तेज़ बुखार हो जाता है, कभी वो नॉर्मल हो जाता है, तो ऐसे ही चल रहा है। कभी खांसी हो जाती है उसे, कुछ तो देखो मौसम चेंज है ना, तो उसका असर सभी पे हो रहा है। सभी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल ही रही है, नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार, मतलब ऐसा ही। और विराज तो गर्म पानी पी लेता है, लेकिन अभियान गर्म पानी भी नहीं पीता है। तो अभी खैर विराज चला गया था, विराज के डैडी भी जा चुके हैं। तो उनके जाने के बाद ही मैंने आज झाड़ू लगाई है, क्योंकि सुबह सुबह फिर पहले टिफ़िन बनाने पड़ते हैं, तो ये काम नहीं हो पाते। पहले वो चले गए थे, फिर उसके बाद मैं नहा ली हूँ, अभियान को नहला दिया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आराम से आज झाड़ू पोछा करेंगे। तो अभी बस मैं लगा रही हूँ झाड़ू, फिर उसके बाद में मुझे पोछा लगाना है। और डस्टिंग वगैरह अंदर तो रूम में मैंने कर दी थी, बेडशीट वगैरह जो चेंज करनी थी मैंने सब कर दी है। अभी झाड़ू लगाने के बाद में पोछा लगा के फिर बाकी के काम जो रह जाएंगे फिर वो मैं बाद में करूँगी। आज धूप इतनी अच्छी सी नहीं है जितनी अच्छी कल निकली थी। मतलब कभी कभी तो तेज़ हो जा रही है, कभी कम हो जा रही है, तो पता नहीं आज अजीब सी धूप निकली हुई है। वैसे भी मैंने कल कपड़े धुले थे ना, जो वो अच्छी तरीके से सूख नहीं पाए थे, क्योंकि कल मुझे देर हो गई थी कपड़े धुलने में। तो जो सूख गए थे वो तो मैंने तह बना के रख दिए हैं। जो हल्के से गीले रह गए थे वो मैंने फोल्डिंग पे डाल दिए बाहर धूप में। हल्की फुल्की सी जैसी भी है कपड़ों पे लग जाएगी। और आज अभियान जब से नहाया है, नहाने के बाद मैंने इसको बोला कि थोड़ी देर के लिए बाहर, मतलब जो चेयर पड़ी है ना धूप में, वहाँ पे जाके बैठ जाओ। तो ये तब से ना पेड़ पौधे में लगा हुआ है। इसको ना मिट्टी खोदना या गमले में पानी वगैरह डालना, इसे इस तरह के काम अच्छे लगते हैं। कुछ जब तक भाई नहीं आया है ना इसका विराज, तब तक ये इसको मतलब ऐसे बोर सा होता रहता है। तो अभी ये गमलों में ही लगा हुआ था और पता नहीं कहाँ कहाँ से मिट्टी निकाल के इसने डाल दी है और ये यहीं पे खेल रहा है। कहा था मैंने इसको बैठने के लिए, यहाँ पे खड़ा है। तो देखिए पोछा भी मैंने लगा दिया था, क्लीनिंग सब हो गई है घर की। और अभी आपको मैं अपना रूम दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे टीवी चला पड़ा है और ये पता नहीं अभियान ने क्या बना रखा है। इसके खेल अलग ही होते हैं और पता नहीं छोटी छोटी से जो आजकल पोर्ट चल रहे हैं ना, उनको लेके बैठा था ये। और टीवी ऐसे खुला पड़ा है, बाहर जाके खड़ा हो गया है। और देखिए ये वाला रूम भी मैंने साफ़ कर दिया है। अभी जैसे ठंड होने लगी है ना, तो मैंने जो कॉटन की बेडशीट थी उनको सबको उठा के रख दिया है। और ये जो है ये पतले वाली जो वुलन की होती है ना, वो है मेरे पास। तो मैं सर्दियों में इनका ही यूज़ करती हूँ। और देखिए ये वाला रूम भी साफ पड़ा है और ठंडे ठंडे से लगते हैं अब रूम, क्योंकि मौसम काफ़ी बदल गया है। अभियान ने इसको देखो कहाँ पे लाके बिठा दिया। आजकल ये बेचारी यहीं पे बैठी रहती है दोनों तकियों के बीच में, और इससे अभियान खेलता रहता है। मतलब काफ़ी बड़ी है ये, उसके जितनी ही है। तो यहाँ पे रख दिया है इसको लाके। और देखो कितना सुंदर लगता है रूम, क्लीन सा ना। और बाहर भी दिखाऊँ आपको, बाहर भी धूप अच्छी हो गई है। और यहाँ पे ये कपड़े पड़े थे, अभी जो सुबह का काम था क्लीनिंग वगैरह का वो सब ख़त्म हो गया है। तो अभी मैं सबसे पहले बनाऊँगी अपने लिए नाश्ता। और नाश्ते में मैं आज बना रही हूँ अपने लिए पराठा। और वो जो पराठा बनने वाला है वो बहुत बढ़िया बनने वाला है, आप सब भी देखना, आप सबके साथ भी शेयर करूँगी। और आज पराठा में मिक्स वेज तो आप सबने खाई होगी, लेकिन कभी मिक्स वेज का पराठा बना के देखना, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है मतलब। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में और बनाते हैं, आप सबके साथ भी शेयर करते हैं। पर्सनली मुझे तो बहुत पसंद है और आप सब भी कभी इसको ट्राई करना। कभी कभी ऐसा होता है ना, वो सारी सब्जियाँ थोड़ी थोड़ी सी बच जाती हैं, तो क्यों ना सबको एक पराठे में भर दिया जाए। तो चलिए फिर चलते हैं और बनाते हैं आज मिक्स वेज पराठा। तो फ्रेंड ये ले ली है मैंने सब्जियां जो मैं अभी आपको बता रही थी। इसमें गाजर है, मूली है, प्याज है, गोभी है, हरा धनिया है, हरी मिर्च है। और इन सबको ना मैंने कद्दूकस करके और फिर एक कपड़े से निचोड़ लिया है। कपड़ा मैं रखती हूँ इसीलिए निचोड़ने के लिए। अगर हम कपड़े से निचोड़ते हैं तो ये बिल्कुल भुरभुरी सी हो जाती हैं। देखो कितनी अच्छी हो गई हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा ना पराठा जैसे हम बनाते हैं तो वो फटता नहीं है। तो चलिए अब बनाते हैं पराठा।
और ये कुछ मसाले हैं, इसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला, नमक और हल्की सी लाल मिर्च है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। आज मैं ये पराठा बना रही हूँ गेहूं के आटे से। आप चाहें तो इसको मैदे से भी बना सकते हैं, मैदे का भी ये बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह एक आटे की लोई बना के, थोड़ा बड़ी सी बनती है पराठे के लिए, और उसमें हम ये अंदर भर देंगे और फिर इसको हल्के हाथों से दबा दबा के ना थोड़ा सा इसमें आटा लगा के इसको बड़ा सा बना लेंगे। सर्दियों में हमें बहुत सारी सब्जियां मिल जाती हैं, कलरफुल सी सब्जियां आती हैं बहुत सारी। तो मतलब ऐसा होता है कि जैसे कभी सब्जी बना ली उनकी या पराठे बना लिए, और पराठे भी कई तरीके के खाए जाते हैं सर्दियों में, और जो अच्छे भी लगते हैं, बड़ों को भी पसंद आते हैं, बच्चों को भी पसंद आते हैं। तो मैं भी ट्राई करती रहती हूँ कि मतलब बच्चों को हेल्दी खाना कैसे दिया जाए। तो बच्चों की पसंद चलती है ज़्यादातर, मतलब कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा सी सब्जियाँ डाल के तहारी बना दी, कभी सब्जियाँ यही खिला दी बच्चों को बना के, या मतलब कभी कभी पराठा बना दिया। तो ये है कि सर्दियों में काफ़ी सारी सब्जियां होती हैं, तो जो अच्छी भी लगती है, खाने में टेस्टी भी होती हैं और बच्चे पसंद भी कर लेते हैं। जैसे मेथी, बथुआ, पालक वगैरह, ये नई नई चीज़ें आ जाती हैं, मटर वगैरह। तो खैर कोई नहीं, ये देखिए मेरा पराठा बन के तैयार है और ये बड़ी आसानी से बन जाता है। और आप कभी मतलब कभी कभी ये शिकायत रहती है कि जैसे मूली का, प्याज का पराठा बनाते हैं या गोभी का बनाते हैं तो पराठे फटते हैं। तो आप उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक फॉलो करें। जैसे हमने इनको कद्दूकस कर लिया है, फिर हल्का सा नमक डाल के जैसे हम रख देते हैं ना, तो उसको कभी भी हाथ से ना निचोड़ें, क्योंकि हाथ से अच्छी तरीके से नहीं निचोड़ पाता है, उसमें पानी रह ही जाता है। तो आप क्या करें कि कोई भी कॉटन का टॉवल ले सकती हैं, जैसे किचन क्लॉथ वगैरह, वो भी यूज कर सकते हैं। आप ये सब मिक्सर उसमें डाल के फिर इसको टाइट करके निचोड़े, तो आप देखना बिल्कुल मतलब सूखे सूखे हो जाएंगे, जो भी मतलब मूली, प्याज वगैरह जो भी हमने ली है। और वो जैसे हम पराठे बनाएंगे ना तो कभी भी फटेंगे नहीं। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, और मेरे प्याज के पराठे, मूली के पराठे, गोभी के बहुत बढ़िया बनते हैं। तो और कहीं फटते भी नहीं हैं, आराम से बन जाते हैं। और एक दूसरी जो टिप है इसमें, वो ये आप यूज कर सकते हैं, जब भी हमें कभी ज़्यादा बनानी हो, मतलब एक दो आदमी के लिए बनानी है, तो क्या करें कि नमक ना पहले वो जो हमने ये लिया है, मिक्सर लिया है, उसको 2-3 पार्ट में डिवाइड कर ले। तो थोड़ा थोड़ा सा नमक करके डालें, क्योंकि अगर हम सभी में एक बार नमक डाल देंगे तो नमक तो हल्का सा पानी तो ज़रूर छोड़ देगा, तो उससे भी पराठे ज़रूर फटते हैं हमारे। तो नमक थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाए, जैसे कि दो पराठों के लिए अलग से कर लिया, फिर उसमें हमने नमक डाल दिया, और फिर बाकी के जो है उसमें बाद में डाले, वो सारा मतलब मसाला पहले डाल सकते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए पराठा मेरे बन के तैयार है, और मैंने चाय भी बना ली थी साथ में, क्योंकि सुबह आज मैंने नाश्ता नहीं किया था और मुझे भी दवाई लेनी पड़ती है। तो पहले मैं नाश्ता करती नहीं थी, 11-11:30 के आसपास ना मैं खाना खा लेती थी, लेकिन अभी मुझे दवाई लेनी है तो इसलिए मैंने अभी अपने लिए बना लिया है नाश्ता। फ्रेंड ये देखिए कितना अच्छा पराठा बना है, और कलरफुल सा है ना बहुत। आप सब भी इसको ट्राई करना, बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। और ये देखो ये आराम से बन जाता है, बहुत बड़ा टेस्टी लगता है। आप सब इसको ट्राई जरूर करना, क्योंकि इसका टेस्ट ना आलू के पराठा, मूली के पराठे सबसे अलग सा लगता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सबको कैसा लगा है। तो पराठा मेरा बन गया है, और साथ में बना ली है मैंने चाय, क्योंकि साथ में मैंने बना ली है चाय। तो फ्रेंड नाश्ता लग गया है, आ जाइए आप सब भी। मैंने और अव्यान ने दोनों ने नाश्ता कर लिया था, तो नाश्ता करने के बाद में अभी मैं थोड़ी देर के लिए बैठूंगी यहाँ पे धूप में। ये इनके कपड़े रखे हुए थे थोड़े से, ये मैंने अभी निकाले हैं, जैसे मतलब ठंड हो गई है ना, सुबह शाम ज़्यादा होती है तो ये बाहर जाते हैं। तो कुछ इनकी गर्म शर्ट वगैरह हैं, इनर है, तो इनमें थोड़ी सी ना स्मेल सी हो रखी थी, तो ये मैं धूप में डाल दूँगी। मतलब वैसे तो ये धोए हुए रखे थे, साफ़ है बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा ना ये है कि थोड़ी स्मेल सी हो जाती है, तो मैं थोड़ी देर के लिए इनको धूप में रख दूँगी, तो ये ठीक हो जाएंगे। आज मैंने सिर धुला था तो हल्की सी धूप भी है, तो मन कर रहा है थोड़ी देर के लिए धूप में बैठने का, क्योंकि जब हम बहुत देर तक काम में लगे रहते हैं तो फिर ऐसा होता है कि नहीं थोड़ी देर के लिए बैठ जाए। और आजकल की धूप अच्छी लगती है, थोड़ी बहुत देर अगर हम उसमें बैठे ना तो अच्छी लगती है।
तो मेरे बाल अभी सूखे नहीं थे। मैं सोच रही थी थोड़ी देर धूप में बैठ जाऊं, तो अव्यान ना चेयर लेके खड़ा है और ये मुझे काफ़ी देर से बोल रहा है। ऊपर ना इधर पीछे की साइड में 2 छोटे-छोटे से पोट रखे हैं दोनों भाइयों के, और ये देखो अव्यान ने मुझे कुर्सी पे चढ़ा ही दिया। ये बार-बार बोल रहा है कि मम्मी आप इस पे ना ऊपर से उतार दो, मेरा हाथ नहीं जा पा रहा था वहाँ पे। तो ये बोल रहा है कि मम्मी आप इस चेयर पे खड़े होके उतार दो। तो बस मैंने अभी उसको वो दे दी है उतारने के लिए। और ये पता नहीं काफ़ी देर हो गई इसको यहाँ इधर गमलों में ही लगा हुआ है और ये मिट्टी विट्टी में खेलता रहता है। तो अभी बस मैं थोड़ी देर के लिए बैठूँगी यहाँ पे और सारा काम ख़त्म करके अभी मैं थोड़ी देर अपना फ़ोन वगैरह देखूँगी, क्योंकि जब हम बहुत बिजी होते हैं तो फिर फ़ोन से तो दूर ही रहते हैं। और अभी मैं अभियान को भी यही बोल रही थी कि चलो थोड़ी देर धूप में लेट जाते हैं, तो लेकिन वो मना कर रहा है लेटने के लिए। उसको कुछ खेल याद आ रहा है तो अपना खेलने में लगा हुआ है। विराज थोड़ा लेट ही आएगा क्योंकि वो लेट ही आता है और इससे पहले चला जाता है वो। पेड़ लगाना सिखाऊं? पेड़ देखो साफ करके रखना है, साफ करके। क्या कर रहे हैं आप? ये सारा गमला तोड़ के सारी मिट्टी बाहर निकाल दी, सारे कपड़े गंदे हो गए हैं। सुबह का जो किचन का काम होता है वो ख़त्म हो गया था और मैं आपको बताऊँ मेरी तबीयत भी ठीक है। धीरे धीरे अब आवाज़ भी आने लगी है, मतलब जो गले में मतलब दुखन थी ना वो अब नहीं है, थोड़ी सी आवाज़ है अभी कम, लेकिन डॉक्टर बोल रहे हैं कि हो जाएगी 1-2 दिन में ठीक। लेकिन जैसे पहले बोलती थी या मतलब खाना वाना खाती थी तो थोड़ी सी दुखन थी ना, यहाँ पे कहीं दर्द था, तो अब वो तो नहीं है, लेकिन पहले से बेहतर है। तो थोड़ी सी आवाज़ है, हो जाएगी। और आपको बताऊँ बच्चे बहुत मजाक बना रहे हैं और बच्चों के डैडी भी कह रहे हैं कि 3-4 दिन हो गए घर में बिल्कुल शांति पड़ी है, क्योंकि होता ही है। देखो मम्मियाँ ज़्यादा चिल्लाती है, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। मम्मियाँ जो होती है ना घर में, मतलब लेडीज़, वो ज़्यादा चिल्लाती है। तो सब मतलब बच्चे भी कह रहे हैं और बच्चों के डैडी भी कि घर में बिल्कुल शांति पड़ी है। मतलब होता ही है, देखो सुबह सुबह मतलब चिल्लाना सुबह से शुरू हो जाता है कि उठो जल्दी से उठो, देर होने लग रही है, स्कूल जाना है, वैन आ जाएगी, कपड़े पहन लो, ये नहीं पहनना ये पहनना है। मतलब बहुत सारे काम होते हैं तो चिल्ला के करने पड़ते हैं। मैं किचन में होती हूँ और किचन में जब खाना बच्चों का नाश्ता वगैरह बना रही होती हूँ, क्योंकि बच्चे खुद से रेडी होते हैं, विराज को तो मुझे करना पड़ता है और विराज खुद हो जाता है, लेकिन उनको सामान तो देना ही होता है। तो मैं मतलब किचन में से चिल्लाती रहती हूँ, ये रह गया, ये कर ले, वो कर ले। तो मतलब तो विराज कह रहा था कि मम्मी 4 दिन होंगे शांति पड़ी है घर में। तो ऐसा होता है ना, मतलब कभी कभी देखो ऐसा हो जाता है। अभी मतलब आवाज़ पहले से ठीक है ना, कभी कभी तो बिल्कुल सही आने लगती है और कभी कभी थोड़ी सी डाउन हो जाती है। तो खैर कोई नहीं, धीरे धीरे आ जाएगी। लेकिन आपको बताऊँ 4 दिन से मतलब चुप चुप थी ना, तो अच्छा भी लग रहा था। तो अभी जो सुबह का काम था वो तो ख़त्म हो गया है और बस अभी ना मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ। मुझे थोड़ा सा ना सिलाई का काम है, मुझे वो करना था, तो मैं सोच रही थी कि मशीन रख लेती हूँ। बाहर धूप मतलब अभी इतनी अच्छी भी है, इतनी नहीं भी कह सकते, आज इतनी कुछ खास नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ यहीं पे ही रख लेती हूँ मशीन। इस रूम में ज़्यादातर जैसे मैं सिलाई करती हूँ तो मैं तो बेड पे बैठ के कर लेती हूँ। और देखती हूँ अभी पहले तो मशीन को देखती हूँ ठीक है नहीं है, तो फिर उसके बाद में करूँगी मैं थोड़ी सी सिलाई अपनी। तो फ्रेंड आज मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।